गाड़ी घर पहुंच चुकी थी। पूरे रास्ते दोनों लड़कियां अपनी बातों में मगन थी और उनकी नजर में अभिनव नाम का कोई आदमी उस गाड़ी में बैठा ही नहीं था। अभिनव को भी उनकी खासी परवाह नहीं थी। वो बस बिस्तर पकड़कर सोना चाहता था। वो काफी थक चुका था। जैसे ही अभिनव अपने बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा तो अनन्या ने उसे रोकते हुए कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? अभिनव ने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। अनन्या उसके पास आई और बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि चित्रा यहाँ रुकने वाली है, तो फिर तुम इस कमरे में कैसे जा रहे हो? तो और मैं किस कमरे में जाऊं? इस घर में इसके अलावा कोई कमरा है? मैं भी थक चुका हूँ, मुझे भी सोना है। तो तुम वो नौकरों वाले कमरे में सो जाओ ना। अनन्या, ये पहले भी तो वही सोया करता था ना। चित्रा ने बीच में आते हुए कहा और फिर से हंसने लगी। इस बार अभिनव से रहा नहीं गया और उसने कहा, अनन्या, तुमने अपने पति के बारे में इससे ऐसा क्या क्या कह दिया है जो इसका मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा? ये कुछ भी बोलती जा रही है और तुम इसे चुप भी नहीं करवा रही हो। अभिनव की बात के जवाब में अनन्या कुछ कह पाती उससे पहले ही चित्रा ने कहा, अरे अभी तो मैंने कहना शुरू किया है। अभी तो मेरे पास और भी बहुत कुछ है कहने को। चुपचाप चले जाओ वरना सुन सुनकर तुम्हारे कान फट जाएंगे। अभिनव अब चित्रा के मुंह लगकर अपनी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप नौकरों के कमरे में सोने चला गया। चित्रा को अभिनव के साथ ऐसा बर्ताव करने के बाद मजा आ गया था, तो वही अनन्या अभी भी अंगूठी के ख्यालों में ही उलझी हुई थी। अगली सुबह जब अभिनव की नींद खुली तो वो उठकर सीधा अनन्या के कमरे के बाहर पहुंच गया। उसे बाथरूम यूज करना था और उसका सारा सामान अनन्या के बाथरूम में पड़ा था। उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उधर से आवाज आई, कौन है? मैं हूँ अभिनव। मुझे इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कह पाता उधर से आवाज आई, बाद में आना, अभी हम लोग कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं। अभिनव ये सुनकर हैरान हो गया। इससे पहले कि वो इस बात का कोई जवाब देता उसे अंदर से दोनों के हंसने की आवाज आई। अभिनव समझ गया था कि रात से दोनों की बातों का जो सिलसिला चल रहा था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। अभिनव ने फिर से दरवाजा बजाया और उनके जवाब आने से पहले ही इधर से बोला, मुझे बाथरूम यूज करना है। बाथरूम अभी बिजी है, वेट करो। अनन्या, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, अभिनव ने कहा, लेकिन जवाब में उसे फिर से उन दोनों के हंसने की आवाज आई। अभिनव का मन तो कर रहा था कि वो पहले दरवाजा तोड़े, लेकिन फिर उसने अपने आप को शांत किया और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर गहरी सांसें लेने लगा। कुछ देर के बाद हंसी की आवाजें बंद हुई तो अभिनव समझ गया कि उन्होंने बाथरूम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसे चित्रा का पता नहीं था, लेकिन अनन्या खुद भी कभी ऑफिस के लिए लेट होना पसंद नहीं करती थी। वो इस वक्त ऐसा कोई काम करने का रिस्क नहीं ले सकती थी जिसकी वजह से उसके दादा नाराज हो। कुछ देर के बाद अनन्या ने दरवाजा खोला और चित्रा और वो हंसते हुए बाहर आ गए। अभिनव ने उन्हें देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, लेकिन उन दोनों ने अभिनव पर ध्यान ही नहीं दिया और आगे निकल गई। अभिनव बस उन दोनों का मुंह ताकता रह गया था। वो अंदर गया, जल्दी से तैयार हुआ और जैसे ही वो ऑफिस जाने के लिए टाई पहनने वाला था कि इतने में उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज अलायना का था। अभिनव ने जब उस मैसेज को पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अलायना ने मैसेज में ये तो लिखा था कि अभिनव जिस डायमंड का जिक्र कर रहा था वो सच में रेयर और महंगा था। साथ ही अलायना ने ये भी कहा था कि ऑक्शन के वक्त पूरे शहर में ये सिर्फ एक ही अंगूठी थी, इसलिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। ये मैसेज पढ़कर अभिनव के दिमाग में फिर से वही सवाल कौंधा कि आखिर चिराग के पास ये अंगूठी आई कहां से। यही सोचते हुए अभिनव नीचे नाश्ते के लिए आ गया था। उसने देखा कि नाश्ते के लिए सनी भी बैठा हुआ था। सनी को इस वक्त यहाँ देखकर अभिनव हैरान हो गया था। उसे वैसे तो सनी के बगल में बैठना था, लेकिन वहाँ पहले से चित्रा आकर बैठ गई थी। ठीक तभी शर्मिला ने सनी को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सनी? सनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये घर भी तो मेरे घर जैसा ही है, तो फिर आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? सनी की बात पर हरदेव ने कहा, सनी ठीक कह रहा है शर्मिला, जितना अधिकार इस घर पर तुम्हारा या अनन्या का है उतना ही सनी का भी है। ये बात सुनकर शर्मिला को बुरा तो लगा, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती थी। टेबल पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया था। ठीक तभी हरदेव ने कहा, एक चीज तो मैं